बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औक़ातुस्सलाती, नमाज के वक्तों का बयान कि नमाज़ें तो 5 हैं, आया उनके औक़ात कितने हैं और किस नमाज का कौन सा वक्त है, इब्तिदा और इंतहा के एतबार से किस नमाज का वक्त कितना है। इस हवाले से नूरुल इज़ा के अंदर किताबुस्सलात में इरशाद फरमाया, औक़ातुस्सलाती, नमाज के वक्तों का बयान। वल औक़ातु खम्सतुन, नमाज़ें क्योंकि 5 हैं तो हर नमाज का एक अलग वक्त है, इसलिए नमाज़ों के औक़ात भी 5 हैं। तो लिहाजा नमाज़ों के औक़ात कोई 3 कहे या 2 कहे, ये गलत है। एक नमाज का वक़्त अलग है, फिर दूसरी नमाज का वक़्त अपनी जगह अलग है, फिर तीसरी का और चौथी का और पांचवी का, यानी 5 नमाज़ों का वक़्त अलग अलग है। इस तरह नहीं है कि किसी नमाज के वक़्त में दूसरी नमाज भी पढ़ी जा सके और 2 नमाज़ों का वक़्त एक हो, इस तरह ये नहीं है और जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। लिहाजा औक़ात खम्सतुन, नमाज़ें 5 हैं तो उनके औक़ात भी 5 हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने भी इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। इसके अंदर भी हर नमाज अपने वक्त मुकर्रर पे फ़र्ज़ की गई है। तो गोया कि 5 नमाज़ों का अलग अलग वक्त मुकर्रर है और उन 5 औक़ात के अंदर ही 5 नमाज़ों को अदा करना चाहिए। अब जहाँ तक हर नमाज का वक्त कहाँ से कहाँ तक है, यानी कब से लेकर कब तक है, इस बारे में साहिब नूरुल इज़ा फरमाते हैं, वक्त सुबही मिन तुलूइल फज्र सादिकी इला कुबैल तुलूइ शम्सी, यानी फ़जर की नमाज का वक़्त जो है वो सुबह सादिक के तुलू होने से शुरू होता है और सूरज के तुलू होने से थोड़ा पहले तक है। अब सुबह सादिक, इसके बरअक्स सुबह काज़िब भी होती है, पर सुबह सादिक कहते हैं ऐसी सुबह जो सच्ची हो, यानी वो जो रोशनी आसमान के किनारों पर फैलती है तो वो मज़ीद फैलती चली जाती है और हत्ता के दिन हो जाता है। लिहाजा ये सुबह सादिक है। तो वो जो आसमान पर रोशनी फैलती है और वो बाद में छुपे नहीं, ख़त्म ना हो, बल्कि वो फैलती चली जाए, आसमान रोशन हो जाए, उसके बाद मज़ीद जो है वो दिन होता जाए, तो ये सुबह सादिक कहलाती है। तो सुबह सादिक जैसे हुई, सुबह सादिक से नमाज फ़जर का वक्त शुरू होता है और सूरज के तुलू होने से थोड़ा पहले तक ये नमाज फ़जर का वक्त है। यानी इस लम्हात के अंदर जो भी नमाज फ़जर अदा करेंगे उनकी नमाज फ़जर अदा होगी। और अगर सुबह सादिक होने से पहले किसी ने नमाज़ पढ़ ली तो क्योंकि वक्त ही दाखिल नहीं हुआ तो भी नमाज ना हुई। और इसी तरह अगर नमाज इब्तिदा की और बीच में सूरज की किरणें फूट पड़ी, यानी सूरज तुलू हो गया, तो भी नमाज उसकी नहीं होगी। इसलिए सुबह सादिक से लेकर, सुबह सादिक से आगाज़ हुआ और सूरज के तुलू होने से थोड़ा पहले तक ये नमाज फ़जर का वक्त है। इसी तरह ज़ोहर का वक्त की अलग मिक़दार है। ज़ोहर का जब वक्त आए तो वो कब से कब तक होता है, तो इसके बारे में फरमाते हैं, व वक़्तु ज़ुहरी मिन ज़वालि शम्सी इला अन यसीरा ज़ुल्ल कुल्लि शैइन मिस्लैहि औ मिस्लहु सिवा ज़िल्लिल इस्तिवाई वख्तार सानियु अत्तहावियु व हुवा क़ौल साहिबैन। यानी ज़ोहर का जो वक्त है, फरमाते हैं कि वो है कि जैसे ही ज़वाल हुआ, सूरज जैसे ही ज़ायल होता है और साया बनना शुरू होता है, सूरज थोड़ा ढल गया, साया बनना शुरू हो गया, तो ज़वाल से ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। यानी इब्तिदाए ज़ोहर के अंदर फ़ुक़हा के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ज़ोहर के वक्त की जो इब्तिदा है वो यही है कि जैसे ही सूरज का ज़वाल होगा, सूरज ढलेगा
और साया बनना शुरू होगा तो ज़ुहर के नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। और ये कब तक है? इला अन यसीरा ज़ल्लु कुल्लि शैइन मिस्लैहि, जब तक कि हर चीज़ का साया दो मिसल ना हो जाए, यानी जब तक दो मिसल साया है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, तब तक नमाज ज़ुहर का वक्त मौजूद है। औ मिसलाहू, या फिर बाद फुक़हा ने फरमाया एक मिसल साया, यानी हर चीज़ का जो असली साया है उसके सिवा एक मिसल साये तक ज़ुहर का वक्त है। इस कौल को सिवा ज़िल्लिल इस्तिवाई वख्तार सानियत तहावियो, इमाम तहावी ने ज़वाल से लेकर हर चीज़ के साये असली के सिवा एक मिसल साये को इख्तियार किया है। और साहिबैन का कौल भी यही है, वह कौल साहिबैन, इमाम साहिबैन यानी इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुमुल्लाह, इनका भी यही मौक़िफ़ है कि ज़वाल से ज़ुहर का वक्त शुरू होता है और यह वक्त जो है जब तक कि हर चीज़ का साया एक मिसल तक हो तब तक ये ज़ुहर का वक्त मौजूद होता है। जबकि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह ताला का कौल यह है कि ज़वाल से लेकर जब तक कि हर चीज़ का साया दो मिसल हो जाए तब तक ज़ुहर का वक्त है, और अहनाफ इसी पर अमल करते हैं। लिहाजा एक मिसल के साए तक इमाम तहावी अलैहि रहमतुल्लाह ताला, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह आपका ये कौल है। और जब दो मिसल साए वाला वो सैयदी इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला और अहनाफ इसी पे अमल करते हैं कि ज़वाल से ज़ुहर का वक्त शुरू होता है जब तक कि हर चीज़ का साया असली के सिवा दो मिसल ना हो जाए तब तक वो वक्त ज़ुहर कहलाता है। और इसी तरह असर का वक्त जो है उसके बारे में फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, व वक़्तुल अस्री मिन इब्तिदाइ ज़ियादती अलल मिस्ली अविल मिस्लैनि इला गुरूब शम्सी। असर के वक्त यह है कि जिन हजरात के नज़दीक एक मिसल साए तक ज़ुहर का वक्त था, तो जैसे ही एक मिसल साए से आगे वक्त बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, तो असर का वक्त का आगाज़ हो जाएगा। और सैयद इमाम आज़म के नज़दीक हर चीज़ का साया दो मिसल था, तो जब दो मिसल साए से आगे वक्त ज़्यादा बढ़ेगा उसके आगे असर का वक्त शुरू हो जाएगा। लिहाजा सैयद इमाम तहावी अलैहि रहमतुल्लाह ताला, इमाम मोहम्मद व यूसुफ के नज़दीक एक मिसल साए के बाद आगे असर का वक्त शुरू हो जाएगा, जबकि सैयद इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक जबकि हर चीज़ का साया असली के सिवा जब दो मिसल से आगे साया होगा, ज़्यादा होगा, तो वक्त असर शुरू हो जाएगा। अब असर के वक़्त की इब्तिदा के बारे में इख्तिलाफ हुआ, और वो क्या था कि जिन्होंने एक मिसल साया कहा था तो एक मिसल साए के आगे वक्त असर शुरू हो गया, और सैयद इमाम आज़म ने दो मिसल कहा था तो दो मिसल के आगे वक्त असर शुरू हो जाएगा। जबकि असर का जो आखिरी वक्त है उसके बारे में फ़ुक़हा में से किसी का इख्तिलाफ़ नहीं, न सैयद इमाम तहावी का इख्तिलाफ़ है, न सैयद इमाम यूसुफ का, न सैयद इमाम मोहम्मद का, और न ही सैयद इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला, किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। और वो ये है कि असर का जो वक्त है वो कब तक होगा? इला गुरूब शम्स से, जब तक कि सूरज गुरूब हो जाए, यानी गुरूब होने से थोड़ा पहले तक, क्योंकि आखिरी जो वक्त है वो गुरूब होने के 20 मिनट वो भी वक्त मकरूह है। अगरचे इसके बारे में फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि अगर किसी की उसी दिन की, यानी जैसे आज की ही असर की नमाज किसी वजह से ताख़ीर का सबब हो गया, देर से नमाज वो पढ़ना चाह रहा है, और आखिरी जो अवकात हैं यानी 20 मिनट जो आखिरी हैं मकरूह वो दाखिल हो रहे हैं, यानी इब्तिदा तो सही वक्त में नमाज की जा सकती है, लेकिन तकमील जो नमाज की है वो कामिल वक्त में नहीं बल्कि मकरूह वक्त में होगी। तो इसकी इजाज़त है कि इब्तिदा आप सही वक्त में फ़रमाएँ, चाहे वो नमाज की तकमील मकरूह वक्त में हो, तो वो उसी दिन की ही असर के बारे में फ़ुक़हा किराम ने इसके बारे में इजाज़त दी है। जबकि इसके सिवा फ़जर के अंदर ये उसूल नहीं इख्तियार किया जा सकेगा कि अगर कोई कहे जी अभी तुलू तो नहीं हुआ, मैं नमाज़ शुरू कर लूँ, नमाज वो शुरू करता है और जैसे अभी एक रकत पड़ी थी, अभी नमाज बकिया ही थी तकमील होने में कि सूरज की किरण फूट पड़ी, तो नमाज वहीं ख़त्म हो जाएगी, नमाज मुकम्मल ना होगी। लिहाजा असर का मसला और है और फ़जर का मसला
और है। तो लिहाजा असर की नमाज के इब्तिदा होने का जो वक्त है वो हमारे फुक़हा किराम के दरमियान इल्मी इख्तिलाफ मौजूद है, जबकि नमाज असर के इख्तितामी वक्त के अंदर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। और इसी तरह मगरिब के हवाले से फरमाते हैं इमाम साहिब नूरुल ईज़ा, आप फरमाते हैं कि वल मगरिबी मिनहु इला गुरूब शफ़क़िल अहमरी अलल मुफ्ता बिही, कि जैसे ही सूरज गुरूब होगा, गुरूब होने के फ़ौरन बाद ही मगरिब के वक़्त की इब्तिदा होगी। और ये कब तक रहेगी? तो साहिब नूरुल ईज़ा ने इस मौक़िफ़ को इख्तियार फरमाया कि जब तक कि वो सुर्ख़ी जो आसमान के किनारे पे फैलती है, जब तक कि वो सुर्ख़ी गुरूब ना हो जाए। जब वो सुर्ख़ी गुरूब हो जाएगी आसमान से तो मगरिब का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी कौल को साहिब नूरुल ईज़ा ने मुफ्ता बिही कहा, यानी इसी पे फतवा होगा। जबकि सैयदी इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने आपके नज़दीक यह है कि वो सुर्ख रंग की वो रोशनी नहीं है, शफ़क़ अहमर नहीं, बल्कि वो शफ़क़ अबयद है, यानी वो सफ़ेद रोशनी है। जब वो आसमान के किनारों पर छुप जाए तो मगरिब का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद यानी साहिब नूरुल ईज़ा ने जिस मौक़िफ़ को इख्तियार किया वो शफ़क़ अहमर है। इनके नज़दीक जब शफ़क़ अहमर गुरूब होगी, मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाएगा और इशा का वक्त शुरू हो जाएगा। जबकि इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक वो शफ़क़ अबयद सफ़ेद वो शफ़क़ है, जब वो गुरूब होगा तो इशा का वक्त शुरू हो जाएगा। अब इशा का वक्त कब से कब तक है? ये पाँचवीं नमाज का पाँचवा वक्त और आखिरी बात है। आप फरमाते हैं वल इशाई वल वितरी मिनहु। अब जैसे ही ये शफ़क़ अहमर और सैयदी इमाम आज़म के नज़दीक शफ़क़ अबयद जैसे ये गुरूब होगी तो इशा का वक्त भी शुरू और वितर का वक्त भी शुरू हो जाएगा। यही वक्त इशा और वक्त वितर है। जो वक्त इशा की नमाज का है वही वक्त वितर है। फरमाते ये वक्त शुरू हो जाएगा और ये वक्त कब तक रहेगा? फरमाता इला सुबह ही, ये वक्त तब तक रहेगा जब तक कि सुबह सादिक नहीं हो जाती, यानी सुबह सादिक से थोड़ा पहले तक। जैसे ये शफ़क़ अहमर व शफ़क़ अबयद गुरूब हुई, वक्त शुरू हुआ, अब आप इशा की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप वितर अदा करें। कब तक ये नमाज़ें पढ़ सकते हैं? जब तक कि सुबह सादिक तुलू ना हो, उससे पहले तक इसका वक्त मौजूद है। अब जहाँ तक मसला ये बड़ा ज़रूरी है कि आया वितर की नमाज को इशा की नमाज से पहले पढ़ सकते हैं, मुक़द्दम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके बारे में फ़रमाते हैं कि वितर की जहाँ तक बात है वला युक़द्दमुल वितरु, फरमाए ना मुक़द्दम किया जाए वितरों को अलल इशाई, इशा की नमाज पर। पहले हमें इशा की नमाज़ पढ़नी है, यानी आप फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर 2 सुन्नत व नवाफिल पढ़ेंगे, फिर आप वितर पढ़ेंगे। ऐसे मुमकिन नहीं है कि इशा का वक्त शुरू हुआ, आप कहें जी वक़्त तो इशा और वितर का एक ही है तो हम पहले वितर अदा कर लेते हैं। वक़्त तो भी इसका है ना, वक्त है तो नमाज हो जानी चाहिए। तो फरमाते नहीं, लित्तरतीब लाजिमी, ये तरतीब फ़र्ज़ है, पहले इशा के फ़राइज़ अदा किए जाएँ और बाद में बितरतीब बाद में वितर अदा किए जाएं। तो ये तरतीब हम पे फ़र्ज़ है, लाजिम है। कोई इस तरतीब को तोड़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। यानी कोई अगर पहले वितर अदा करेगा तो वितर नहीं होंगे, बल्कि पहले उसे इशा की नमाज़ पढ़नी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है किसी ने भूल कर पहले वितर पढ़ लिए और बाद में इशा पढ़ी, या किसी को इल्म में ना था कि पहले इशा पढ़नी है बाद में वितर पढ़ते हैं। अगर पहले वितर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, तो इसके अंदर सूरत हाल और है। इसी तरह किसी इंसान ने पहले वितर पढ़े बाद में इशा की नमाज पढ़ी, अब जब वितर पढ़े थे तो बावुज़ू था, बाद में इशा पढ़ी तो बाद में याद है मेरा तो वुज़ू नहीं था, तो फिर वितर इस सूरत के अंदर भी हो जाएंगे। तो फरमाते हैं ये तरतीब लाजिम है, फ़र्ज़ है। जो इस तरतीब को छोड़ेगा वो फ़र्ज़ तरतीब को छोड़ेगा, इस तरह नमाज़ें अदा नहीं होगी। और अगली बात अहम है कि बाद हमारे ममालिक के अंदर इशा का वक्त ही नहीं आता, तो क्या वो इशा की नमाज और वितर उन पे लाजिम है या नहीं? तो क्योंकि नमाज के लाजिम होने का जो सबब है वो वक्त है,
वक्त है तो नमाज लाजिम है, वक्त नहीं तो नमाज भी नहीं। इसी एतबार से साहिब नूरुल इज़ा फरमाते हैं कि वमन लम यजिद वक्तहुमा लम यजिबा अलैहि, जिसको इशा और वितर का दोनों का वक्त ना मिले, यानी उस इलाके में इस नमाज़ों का वक्त ही नहीं आता। जैसे ही शफ़क़ अहमर गुरूब हुई या शफ़क़ अबयद गुरूब हुई, फ़ौरन ही चंद लम्हे में सुबह शुरू हो जाती है, सुबह सादिक हो जाती है और दिन वो चढ़ आता है। जिन ममालिक के अंदर वक्त ही नहीं है तो नमाज कैसे लाजिम होगी? इसी मसलक को इख्तियार करते हुए साहिब नूरुल इज़ा फरमाते हैं वमन लम यजिद वक्तहुमा, जिसको इशा और वितर का वक्त ही ना मिले, जिस मुल्क में इस नमाज का वक्त ही ना आए, लम यजिबा, ये दोनों चीज़ें उन इलाके में रहने वालों पे लाजिम ही ना होंगी। ये तो हुआ पहला कौल। और बाद फ़ुक़हा इकराम ने दूसरा कौल ज़िक्र फरमाया, एहतियातन उस इलाके वालों को इन नमाज़ों की क़ज़ा अदा करनी चाहिए। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।